कहते हैं जब कोई ब्राह्मण जन्म से नहीं बल्कि कर्म से ब्राह्मण होने का मार्ग छोड़ देता है तब उसका ज्ञान ही उसका शाप बन जाता है। ऐसे ही अधर्म और अहंकार के अंधकार से जन्म लेता है ब्रह्म राक्षस। ये कोई साधारण राक्षस नहीं होता, बल्कि वो आत्मा होती है जिसने वेदों का अध्ययन किया हो, मंत्रों का उच्चारण किया हो, परंतु उसी ज्ञान का प्रयोग स्वार्थ, हिंसा और अहंकार के लिए किया हो। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जो ब्राह्मण मद, लोभ, क्रोध और तामसिक कर्मों में लिप्त होकर दूसरों को कष्ट देता है, वो मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस योनि में जन्म लेता है। उसके पास अपार विद्या होती है, परंतु विवेक नहीं होता। यही कारण है कि ब्रह्म राक्षस साधारण भूत प्रेत से कहीं अधिक भयावह माने जाते हैं। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णन आता है कि ब्रह्म राक्षस प्रायः पीपल, बरगद, शमशान, सुनसान तीर्थ या वीरान आश्रमों में वास करते हैं। उनका शरीर विकृत, नेत्र अग्नि समान लाल, केश बिखरे हुए और मुख से निरंतर मंत्रों की विकृत ध्वनि निकलती रहती है। वे वेद मंत्रों का उच्चारण उल्टे स्वर में करते हैं, जिससे वातावरण में भय और भ्रम फैल जाता है। रामायण के उत्तरकांड में एक कथा आती है जहां एक ब्रह्म राक्षस जो पूर्व जन्म में घमंडी ब्राह्मण था, अपने ही श्राप से वन में भटकता रहता है। वो राम भक्तों को भयभीत करता था, किंतु जब श्रीराम का नाम उसके कानों में पड़ा तो उसकी आत्मा को क्षणिक शांति मिली। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म राक्षस भी पूर्णतः अधम नहीं होते, बल्कि वे अपने कर्मों के बंधन में फंसे हुए जीव होते हैं। महाभारत के वन पर्व में भी उल्लेख है कि कुछ ब्रह्म राक्षस तपस्वियों की परीक्षा लेते हैं। वे विद्या के प्रश्न पूछते हैं और जो उत्तर देने में असफल होता है उसे कष्ट देते हैं। ये इस बात का संकेत है कि ब्रह्म राक्षस का मूल स्वभाव अभी भी ज्ञान से जुड़ा रहता है, परंतु वो तामसिक रूप में प्रकट होता है। कहा जाता है कि यदि किसी ब्रह्म राक्षस को सच्चे भाव से गीता, विष्णु सहस्त्रनाम या गायत्री मंत्र सुनाया जाए तो उसे मुक्ति मिल सकती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र डराने से अधिक सुधार और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। ब्रह्म राक्षस हमें ये चेतावनी देते हैं कि ज्ञान यदि विनम्रता और धर्म से जुड़ा न हो तो वही ज्ञान सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।